नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर आज अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन अब एक और इतिहास राजस्थान विधानसभा में कर चुका है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक नया लोगो विधानसभा के लिए मिल चुका है और इस लोगो की खासियत देखिए, इसमें राजस्थान के उन प्रतीक चिन्हों को शामिल किया गया है जो दुनिया भर में मशहूर है। सबसे पहला नंबर है खेजड़ी का। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान की धरोहर और राजस्थान का स्वाभिमान भी और पर्यावरण का संदेश भी, और साथ ही राज्य का पशु ऊंट जो कि काफी कुछ संदेश देता है। इस रेगिस्तानी ऊंट की पहचान आप देखिए कि किस तरह से एक ऊंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी और क्यों खास है ये लोग देखिए इस रिपोर्ट में। और ये भी जानिए कि इस दौरान राज्यपाल हरभाऊ बागड़े ने 1913 का इतिहास राजस्थान के सामने कैसे रखा और साथ ही नेहरू की वो किताब जिसमें राजस्थान की जानकारी थी उसका जिक्र किया। तो देखिए वीडियो। राजस्थान विधानसभा परिसर जो हमेशा से ही सूबे की राजनीति का केंद्र रहा है, वो एक बेहद ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अवसर था विधानसभा का 75वां स्थापना वर्ष। इस गरिमापूर्ण समारोह में सूबे के महामहिम राज्यपाल हरभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी भव्य मंच से जब राजस्थान विधानसभा के नए और आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया तो पूरा सदन ध्वनि से गूंज उठा। ये नया लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक अद्भुत संगम भी है। नया प्रतीक चिन्ह, राजस्थान विधानसभा का नया और आधिकारिक लोगो लॉन्च। कठिन परिस्थितियों में हरा भरा रहने वाला राज्य वृक्ष, पर्यावरण संतुलन का प्रतीक। मरुधरा की जीवटता और सांस्कृतिक पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ है ऊंट। और ऐतिहासिक संदर्भ 1913 की बीकानेर रियासत की प्रतिनिधि सभा और बैलेट पेपर वोटिंग का जिक्र। इस नए लोगों को बहुत ही गहराई के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी को। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की उस ताकत का प्रतीक है जो कम से कम पानी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शान से हरा भरा रहता है और जीवन को बनाए रखता है। ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन की रीढ़ माने जाने वाले इस पवित्र वृक्ष को विधानसभा के लोगों में शामिल करके राजस्थान की पर्यावरणीय विरासत और यहाँ के लोगों के संघर्षशील स्वभाव को सलाम किया गया है। लोगों का दूसरा सबसे आकर्षक और मजबूत हिस्सा है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। राज्य पशु ऊंट मरुधरा की जीवटता, अटूट धैर्य और मजबूती से आगे बढ़ने के स्वभाव को दर्शाता है। यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन ऊंट का इतिहास सिर्फ रेगिस्तान में चलने तक सीमित नहीं है। ये सदियों से राजस्थान के शूरवीरों और राजा महाराजाओं का न केवल युद्ध के मैदान में सबसे विश्वसनीय साथी रहा, बल्कि मरुधरा के व्यापारिक कारवानों की मुख्य जीवन रेखा भी रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने विश्व प्रसिद्ध गंगा रिसाला का गठन किया था, जिसने ऊंटों पर सवार होकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक स्तर पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। विधानसभा के लोगों में ऊंट को शामिल करना इसी गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिया गया है। समारोह के दौरान सिर्फ नया लोगो ही आकर्षण का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राज्यपाल हरभाऊ बागड़े का संबोधन भी इतिहास की झरोखे से कई अनसुने तथ्य सामने लेकर आया। राज्यपाल ने देश को याद दिलाया कि भारत के लिए लोकतंत्र कोई पश्चिमी देशों से आई हुई नई अवधारणा नहीं है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज का विशेष उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि नेहरू जी ने भी माना था कि भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक परंपराएं मौजूद रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान का एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य साझा किया। राज्यपाल ने बताया कि आजादी से बहुत पहले साल 1913 में ही जब देश में राजशाही का दौर था, तब बीकानेर रियासत में प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी। इस प्रतिनिधि सभा की सबसे एक बड़ी खासियत ये थी कि वहां बाकायदा बैलेट पेपर यानी कि मत पत्र के जरिए मतदान कराया जाता था।
यानी कि राजस्थान की रगों में लोकतंत्र आजादी से पहले ही दौड़ रहा था। 75वें वर्ष के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर न सिर्फ नया लोगो मिला, बल्कि विधानसभा परिसर के विभिन्न ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण भी किया गया, जो इसके वैभव को और बढ़ाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ये अनूठी पहल राजस्थान के संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गई, जहां आधुनिक लोकतंत्र और प्राचीन संस्कृति एक साथ नजर आ रही हैं। तो राजस्थान विधानसभा का नया लोगो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही एक बड़ा संदेश भी। आप इसे कैसे देखते हैं? इस लोगो में जिन जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो राजस्थान के प्रतीक है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।